Hello, welcome guys, welcome to my YouTube channel Free Educator. सो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस का। आज का टॉपिक भी वही है, इंटरनेट। सो आज हम अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एन एड्रेस दैट स्टार्ट्स फ्रॉम www इज़ रिलेटेड टू। जो एड्रेस www से स्टार्ट होता है वो किसे रिलेट करता है? ऑप्शन ए इज़ मॉडेम, ऑप्शन बी इज़ इंटरनेट, ऑप्शन सी इज़ टेलीफोन, ऑप्शन डी इज़ वेबसाइट। सो गाइस, इसका आंसर होगा, एवरीवन नोज दैट इट्स इंटरनेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, डैश इज सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट। उस चीज़ को क्या कहते हैं जिसमें हम सेलिंग एंड बाइंग करते हैं, खरीदने और बेचते हैं अपने सामान को थ्रू द इंटरनेट? इट इज़ कॉल्ड गाइस ई कॉमर्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, एड्रेस ऑफ वेबसाइट इज़ कॉल्ड एन। तो वेबसाइट के एड्रेस को हम क्या कहते हैं गाइस? ए यूज़र आईडी, बी यूआरएल, सी टाइम स्टैम्प और डी ऑल ऑफ दीज। तो गाइस वी कॉल इट एन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर विच इज़ यूआरएल। ओके, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गाइस इसको एंड तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फुल नेम ऑफ मॉडेम इज। ऑप्शन ए मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ऑप्शन बी मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी मॉड्यूलेशन डिस्कशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो द क्वेश्चन आंसर इज मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 5, फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट इज। इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है? ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है गाइस। ऑप्शन ए, या तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल नेटवर्क है, या ये बी इंटरनेशनल नेटवर्क है, या ये ऑप्शन सी इंटरनल नेटवर्क है क्या, और या फिर डी इंटरकॉम नेटवर्क है। तो गाइस इट इज़ एन फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन हाईवे। इंफॉर्मेशन हाईवे हम किसे कहते हैं? ऑप्शन ए इज़ ईमेल, ऑप्शन बी इज़ पेज, ऑप्शन सी इज़ सेल फोन, ऑप्शन डी इंटरनेट। इंफॉर्मेशन हाईवे गाइस हम इंटरनेट को कहते हैं। इसमें हमें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है थ्रू अ सिंगल रोड, मीन्स अ टाइप ऑफ थ्रू अ सिंगल सोर्स, या हमें सिर्फ कंप्यूटर में ही पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन्वेंटर ऑफ ईमेल इज़। ईमेल का इन्वेंटर बताइए। ऑप्शन ए इज़ बिल गेट्स, ऑप्शन बी तिमोथी बिल, ऑप्शन सी लिंकन गैलिटोबरी, ऑप्शन सी रे टॉमलिंसन। तो इसका आंसर होगा गाइस, इन्वेंटर ऑफ ईमेल इज़ रे टॉमलिंसन। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंप्यूटर वायरस। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का वायरस नहीं है? तो ऑप्शन ए इज़ गाइस वैनहैफ, इट इज़ अ कंप्यूटर वायरस। क्वेश्चन बी मंकी, इट इज़ अ कंप्यूटर वायरस। क्वेश्चन सी इज चेंजमैंग, it is a computer virus. But question option D is Mohan, it is not a computer virus, it is a name of someone. So इस तरह से आपको आ सकती है एग्जामिनेशन में ऑप्शंस। इनमें से आप कौन सा वायरस नहीं है या कौन सा वायरस है बताइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इन डैश माइकल एंजेलो वायरस वॉज सब्जेक्ट टू थिंकिंग इन द वर्ल्ड। मतलब कब ये सोचने का, विचार का विषय बना दुनिया के अंदर माइकल एंजेलो वायरस? तो गाइस इसका सही आंसर है, इट वाज इन 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, पासवर्ड्स enables users to। ऑप्शन ए गेट इनटू सिस्टम क्विकली, ऑप्शन बी मेक एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम, ऑप्शन सी रिटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइल्स, ऑप्शन डी सिंप्लीफाई द स्ट्रक्चर। तो गाइस इसका सही आंसर होगा रिटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइल्स। ठीक है गाइस, तो ये फाइल्स को सुरक्षित रखता है, उनकी प्राइवेसी बरकरार रखता है पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, सेंडिंग एन ईमेल इज़ लाइक। ईमेल भेजना किसकी तरह लगता है? ऑप्शन ए इज़ क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ एनी इवेंट, ऑप्शन बी इज़ राइटिंग अ लेटर, ऑप्शन सी टेलिंग अ स्टोरी, और ऑप्शन डी क्रिएटिंग एड्रेस डायरेक्टरी। तो गाइस ईमेल भेजना इज़ लाइक राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन इंटरनेट इज़ नोन एज। वो कंप्यूटर का प्रोसेस बताइए जिसमें हम सर्वर से इंफॉर्मेशन लेते हैं। लाइक सर्वर हमारा इंटरनेट से लेता है इंफॉर्मेशन, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं गाइस? इट इज़ कॉल्ड ईदर ऑप्शन ए पुलिंग, और ऑप्शन बी पेस्टिंग, और ऑप्शन सी डाउनलोडिंग, और डी ट्रांसफॉर्मिंग। सो द आंसर विल बी डाउनलोडिंग। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्रेट कोड दैट रिस्ट्रिक्ट्स एंट्री इन द सेम प्रोग्राम इज। वो कौन सा है सीक्रेट कोड जो किसी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर? उस कोड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पासवर्ड, ऑप्शन बी पासपोर्ट, ऑप्शन सी एंट्री कोड, और ऑप्शन डी एक्सेस कोड। सो द आंसर विल बी, इट इज़ अ बिट confusing between a password and the access code. Some files ask access code for that opening, but it is also a password. So the answer will be option A, password. Question number 14th. IT stands for, IT की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। सो द आंसर विल बी गाइस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन ए। Next question guys, question number 15th. A program designed to destroy data on your computer which can travel to infect other computers is called। ऐसा प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया जाता है पर्टिकुलरली आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद डाटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है, और जो आगे जाके और कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट करता है, उस चीज़ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डिसीज़, और ऑप्शन बी टोर्नेडो, और ऑप्शन सी हरिकेन, और ऑप्शन डी वायरस। तो आंसर विल बी, a virus is designed to destroy data on your computer which can travel to infect other computers. That's virus, option D. Next question guys, what is the most common way to get a virus in your computer hard disk? सबसे आम तरीका जो आम लोगों को सबसे ज़्यादा कंप्यूटर इन्फेक्ट कर चुका है आज तक, वो मोस्ट कॉमन वे क्या है वायरस आने का कंप्यूटर के अंदर? ऑप्शन ए इज़ बाय इंस्टॉलिंग गेम्स फ्रॉम CD-ROM, ऑप्शन बी इज़ बाय ओपनिंग ईमेल्स, नेक्स्ट ऑप्शन में बी by uploading pictures from mobile to computers, or by sending emails. So the answer will be guys by opening emails is the most common way of getting virus into your computer. ठीक है guys. Next question is question number 17th, which says marketing of internet banking means। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग की मार्केटिंग का मतलब बताइए। ऑप्शन ए इज़ meeting of banks on net, option B is net practice, option C is marketing the usage of banking transactions through internet, option D is transactions by forcing the countries। so the answer in this will be marketing the usage of banking transactions through internet। ठीक है, जैसे कि आप पॉलिसी इंटरनेट पे ले लो, ये मार्केटिंग टेक्निक्स हैं बैंक्स की, इनकी एडवर्टाइजमेंट जो हो रही है वो आपको सबको आपको दिखती है टीवी पे कि आजकल पॉलिसीज़, लोन्स, क्रेडिट कार्ड सब ऑनलाइन बन रहे हैं। तो डैट इज़ मार्केटिंग द यूजेज ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स थ्रू इंटरनेट। आप किसी को पैसे इंटरनेट के थ्रू भेज सकते हो, आप FD भी इंटरनेट पे करवा सकते हो, ठीक है, और अपने बिल्स भी पे कर सकते हो। आंसर इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18th, व्हाट आर टू पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस? ऐसे दो पार्ट बताइए ईमेल एड्रेस के। ऑप्शन ए यूज़र नेम एंड स्ट्रीट एड्रेस, ऑप्शन बी लीगल नेम एंड फ़ोन नंबर, ऑप्शन सी इनिशियल्स एंड पासवर्ड, ऑप्शन डी यूज़र नेम एंड डोमेन नेम। आंसर विल बी गाइस यूज़र नेम एंड डोमेन नेम मीन्स XYZ यूज़र नेम @gmail.com और yahoo.com, ठीक है, और hotmail.com that is @domain name। so the answer will be यूज़र नेम एंड डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19th, अ कंप्यूटर वायरस इज। कंप्यूटर वायरस है क्या? ऑप्शन ए इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम डेट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो अपनी कॉपियाँ बनाता रहता है, मल्टीप्लाई होता रहता है। ऑप्शन बी इज़ ए वायरस डेट अफेक्ट्स हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग, ऐसा वायरस जो ह्यूमन बींग की हेल्थ को अफेक्ट करता है, या फिर दोनों, या फिर कोई भी नहीं। तो आंसर इज ऊपर कंप्यूटर वायरस पूछा है, अगर वायरस पूछा होता तो हम बोथ ऑफ द अबव लगाते, पर इसने कंप्यूटर वायरस पूछा है। सो अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20th, द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स
आर रेफर टू एज। ऐसा सॉफ्टवेयर जो टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स बनाता है वो कौन से होते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं सिंपली और उसको एडिट करके अपने पेपर पे प्रिंट करते हैं या एज अटैचमेंट ईमेल में सेंड कर देते हैं। तो द आंसर विल बी थ्रू द ऑप्शंस। ऑप्शन ए DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी सूट्स, ऑप्शन सी स्प्रेडशीट्स और ऑप्शन डी वर्ड प्रोसेसर्स। द आंसर विल बी गाइस ऑप्शन डी वर्ड प्रोसेसर्स। Next question is question number 21. DOS cannot retrieve any data from disk of a computer. Virus corrupts the dash of the computer. ठीक है, जब DOS मोड किसी डाटा को रिट्राइव नहीं कर सकता अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो वो वायरस जो होता है वो किस चीज़ को ख़राब कर देता है, कंप्यूटर की किस चीज़ को करप्ट कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए फाइल एलोकेशन टेबल, ऑप्शन बी बैड फाइल्स, ऑप्शन सी रूट डायरेक्टरी एरिया और ऑप्शन डी डायरेक्टरी एरिया। तो द करप्ट सिस्टम विल बी फाइल एलोकेशन टेबल। अगर फाइल एलोकेशन टेबल करप्ट हो गया तो डाटा DOS मोड रिट्रीव नहीं कर पाएगा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन। कौन सी वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है? ऑप्शन ए .com, ऑप्शन बी .gov, ऑप्शन सी .net और ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर विल बी गाइस ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। India's first high-speed rural broadband network has been commissioned in district of which state? ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 24 थर्ड है। ये कौन सी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्स्ट हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड जो कि रूरल एरियाज़ में लगा, जो अर्बन एरियाज में सिटी एरियाज़ नहीं होते, आउटस्कर्ट्स एरिया जैसे विलेजेस होते हैं उनमें लगा। तो कौन सा ऐसा स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है? तो दैट आंसर इज़ केरला गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज़ द इंटरनेट वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ओरिजिनली इंटरनेट किन्होंने डेवलप किया था? ठीक है, मतलब उसको सब तक पहुंचाया था, एक टेक्नोलॉजी बताई थी, तो कौन सी कंपनी थी ऐसी, कौन से लोग थे? ऑप्शन ए इज़ बाय कंप्यूटर हैकर्स, ऑप्शन बी बाय कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी बाय US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और ऑप्शन डी बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। सो द आंसर इज़ गाय बाय US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है गाइस, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 25। एन IP एड्रेस इज डैश बिट नंबर। आपको पता है कि हर एक जो भी हम लिखते हैं अल्फ़ाबेट उसका कुछ साइज़ होता है, कुछ बिट्स के अंदर, कुछ भी डाटा का बिट्स या बाइट्स या MBs और KBs के अंदर साइज़ होता है। आप नोट कर सकते हैं गाइस कि 8 बिट की एक बाइट होती है। ठीक है, और आपने सुना होगा MB 1 मेगाबाइट डैट इज़ इक्वल टू 1024 बाइट्स और 1024 किलोबाइट्स कंसिस्ट ऑफ 1 MB। सो 1 MB की 1024 उसके अंदर किलोबाइट्स होती हैं। ठीक है, और 1 GB के अंदर 1024 मेगाबाइट्स होती हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कंपटीशन के अंदर। सो द IP एड्रेस इज़ अ डैश बिट नंबर, इट इज़ अ 32 बिट नंबर। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISDN? इट इज़ ऑप्शन ए इधर इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क और इंडियन सर्विस डिजिटल नेटवर्क और इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क और ऑप्शन डी इंटरनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो द आंसर विल बी गाइस इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। Next question, question number 27 is the dash uses an addressing scheme known as URL to indicate the location of the files on the web. ऐसी कौन सी एड्रेसिंग स्कीम है जो URL मतलब इंडिकेट करता है किसी लोकेशन, फाइल के ऊपर किसी की लोकेशन बतानी हो तो गाइस? सो डैट इज गाइस वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एक्टिविटी। सबसे पॉपुलर इंटरनेट एक्टिविटी क्या है? ऑप्शन ए कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी शॉपिंग, ऑप्शन सी सर्चिंग, ऑप्शन डी एंटरटेनमेंट। तो सबसे पॉपुलर इंटरनेट एक्टिविटी क्या है गाइस? कम्युनिकेशन। मेनली इट इज़ अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड बाय सर्वर्स।
ऐसे कौन से फंक्शन है जो सर्वर परफॉर्म नहीं करता? ऑप्शन ए इधर ईमेल प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी और डाटा शेयरिंग, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग वेबसाइट, और ऑप्शन डी वर्ड प्रोसेसिंग। ईमेल प्रोसेसिंग भी करता है, डाटाबेस शेयरिंग भी करता है, प्रोसेसिंग ऑफ वेबसाइट्स भी करता है, पर वर्ड प्रोसेसिंग गाइस नहीं करता। सो आंसर इज ऑप्शन डी वर्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30th इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट इज। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट इज गाइस, सो द आंसर इज will be out of the options. Option A is TCP IP, option B is Java, option C is HTML, or option D Flash. So the answer will be guys TCP IP. ठीक है guys, so thank you for watching today's lecture. Please subscribe this channel and share the videos to the maximum students so everybody can get help of. And also once again thank you all for watching this video, and please subscribe Free Educator ER Miteshwar. Thank you guys.